दोस्तों, 2026 की शुरुआत एक धमाकेदार आईपीओ के साथ होने वाली है। सरकारी कंपनी और कोल इंडिया की दिग्गज सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल (बीसीसीएल) अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल कोई साधारण कोयला कंपनी नहीं है। ये भारत की स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती है। पहला, कोकिंग कोल का राजा। बीसीसीएल भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोकिंग कोल क्या है? देखिए, साधारण कोयला बिजली बनाने अर्थात पावर प्लांट्स के काम आता है, लेकिन कोकिंग कोल का इस्तेमाल लोहे से स्टील बनाने अर्थात स्टील मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके बिना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कारें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन है। दूसरा, खदानों का साम्राज्य, माइंस एंड ऑपरेशंस। बीसीसीएल का मुख्य साम्राज्य झारखंड के धनबाद और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इनके पास 36 से ज्यादा सक्रिय खदानें हैं, जिनमें भूमिगत, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों तरह की माइनिंग होती है। इनका मुख्यालय धनबाद में है, जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। तीसरा, मिनी रत्न का दर्जा और वित्तीय मजबूती। कंपनी को साल 2014 से मिनी रत्न यानी कैटेगरी 1 का दर्जा मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने बड़े फैसले लेने और निवेश करने की काफी स्वायत्तता है। पिछले कुछ सालों में बीसीसीएल ने अपने घाटे को कम करके शानदार प्रॉफिट दर्ज किया है, जो इस आईपीओ को और भी आकर्षक बनाता है। चौथा, आत्मनिर्भर भारत में भूमिका। भारत आज भी स्टील बनाने के लिए भारी मात्रा में कोकिंग कोल विदेश जैसे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। सरकार का लक्ष्य इस इंपोर्ट को कम करना है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीसीसीएल के कंधों पर है, यानी कंपनी का भविष्य सीधे तौर पर भारत के विकास से जुड़ा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब तक की इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप आगे भी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सिर्फ बड़ी खदानें होना काफी नहीं है, कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये जानना भी जरूरी है। चलिए डालते हैं एक नजर बीसीसीएल के रिपोर्ट कार्ड पर। टर्न अराउंड स्टोरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कुछ साल पहले तक बीसीसीएल संघर्ष कर रही थी, लेकिन 2024 और 25 के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी के टर्नओवर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी, कोल इंडिया की इस सहायक कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीडीए में सुधार किया है। 2026 के इस आईपीओ के पीछे का मुख्य कारण ही यही है कि कंपनी अब एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुकी है। 2. मुख्य ताकतें, की स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। भारत की बड़ी स्टील कंपनियां जैसे सेल, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को कोकिंग कोल के लिए बीसीसीएल की जरूरत पड़ती है, यानी इनका कस्टमर बेस बहुत मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। इनके पास अपना खुद का रेलवे साइडिंग नेटवर्क और वॉशरी यानी कोल वॉशरीज हैं, जिससे कोयले की धुलाई और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। विशाल रिजर्व। बीसीसीएल के पास जो कोयले का भंडार है, वो आने वाले कई दशकों तक खत्म नहीं होने वाला। 3. सरकार का विजन, द ग्रोथ ड्राइवर। सरकार का प्लान है कि 2030 तक भारत का स्टील उत्पादन 2 गुना हो जाए। अगर स्टील डबल होगा तो कोकिंग कोल की मांग भी डबल होगी, और यहां सीधा फायदा किसको मिलेगा? बीसीसीएल को। लेकिन रुकिए, पैसा लगाने से पहले कमियों को जानना भी जरूरी है। इन्वायरमेंटल लॉज, कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं, जिससे माइनिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, कई भूमिगत खदानें काफी पुरानी हैं, जिनमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें उसके सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। चलिए देखते हैं बीसीसीएल की ताकत और उसके सामने खड़ी चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो इस आईपीओ को खास बनाती है। डोमिनेंट मार्केट पोजीशन। कोकिंग कोल के मामले में बीसीसीएल भारत की लगभग एकमात्र बड़ी कंपनी है। स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह से इन पर निर्भर है। जब तक देश में पुल, सड़कें और गाड़ियां बनेंगी, तब तक बीसीसीएल का धंधा चमकता रहेगा। मैसिव कोल रिजर्व्स। इनके पास झारखंड के झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में कोयले का विशाल भंडार है।
ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका माल खत्म हो जाए। इनके पास आने वाले कई दशकों का स्टॉक सुरक्षित है। गवर्नमेंट बैकिंग एंड डिविडेंड्स। चूंकि ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, इसलिए सरकारी सपोर्ट हमेशा बना रहता है और हम जानते हैं कि सरकारी कंपनियां यानी PSUs अपने शेयर होल्डर्स को भारी डिविडेंड देने के लिए जानी जाती हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। पिछले 2 सालों में BCCL ने अपनी कोल वॉशरीज को अपग्रेड किया है, जिससे कोयले की क्वालिटी बेहतर हुई है और उनकी कमाई यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ कुछ रिस्क्स भी हैं। एनवायरमेंटल एंड ESG कंसर्न्स। पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। कोयला माइनिंग से होने वाला प्रदूषण कंपनी के लिए भविष्य में कड़े कानूनों और जुर्माने का कारण बन सकता है। अंडरग्राउंड फायर, झरिया की आग। BCCL के कुछ इलाकों में दशकों से भूमिगत आग लगी हुई है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बुरा है, बल्कि कोयले के भंडार को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के विस्थापन यानी रिहैबिलिटेशन का खर्चा बढ़ाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट्स। भूमिगत खदानों से कोयला निकालना महंगा होता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोकिंग कोल की कीमतें गिरती हैं, तो BCCL के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में कोयले की जगह हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी ले पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। चलिए अब बात करते हैं उन नंबरों की जो सीधे आपके पोर्टफोलियो पर असर डालेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। 2026 का पहला मेन बोर्ड IPO है। इसकी टाइमलाइन नोट कर लें। ओपन डेट 9 जनवरी 2026 शुक्रवार। क्लोज डेट 13 जनवरी 2026 मंगलवार। अलॉटमेंट डेट 14 जनवरी 2026 बुधवार। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी 2026 शुक्रवार। शुक्रवार को धमाकेदार एंट्री की उम्मीद है। प्राइस बैंड और लॉट साइज। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस काफी अट्रैक्टिव रखा गया है। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज एक लॉट में 600 शेयर्स होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 13,800 रुपए लगाने होंगे। टोटल इशू साइज 1,071 करोड़ रुपए है। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कोल इंडिया अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रही है। खास रिजर्वेशन, स्पेशल कोटाज। यहां आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। शेयर होल्डर कोटा। अगर आपके पास 1 जनवरी 2026 से पहले कोल इंडिया के शेयर थे, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10% कोटा रिजर्व्ड है। एम्प्लॉई डिस्काउंट। कर्मचारियों के लिए ₹1 प्रति शेयर की छूट भी रखी गई है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, GMP। दोस्तों, ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स हैं। आज की तारीख 6 जनवरी 2026 तक इसका GMP लगभग ₹16.50 चल रहा है। अगर हम ₹23 के अपर प्राइस बैंड को देखें, तो इसकी अनुमानित लिस्टिंग ₹39.50 के आसपास हो सकती है, यानी सीधे सीधे 70% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन। कॉशन नोट, ध्यान रहे, GMP कोई गारंटी नहीं है। ये मार्केट की डिमांड के हिसाब से बदलता रहता है। तो दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको BCCL IPO में अपना पैसा लगाना चाहिए? सारी रिसर्च और डेटा को देखने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है। 1. किसके लिए है ये IPO? लिस्टिंग गेन्स के लिए? अगर आप केवल 3-4 दिनों में मुनाफा कमाकर निकलना चाहते हैं, तो इसका 70% का शानदार GMP इसे एक बेहतरीन मौका बनाता है। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो लिस्टिंग पर बड़ा धमाका होने की पूरी उम्मीद है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप डिविडेंड और भारत की ग्रोथ स्टोरी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील में भरोसा रखते हैं, तो ये सरकारी हीरा आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। कोकिंग कोल की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। 2. मेरी सलाह यानी स्ट्रैटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी यहां बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रॉन्ग अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स। लेकिन याद रखिए, ये एक PSU कंपनी है, इसलिए यहां उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस बढ़ाने हैं, तो अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से एक लॉट अप्लाई करें। 3. एक छोटी सी सावधानी। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट की स्थिति और आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन नंबर्स को जरूर देख लें। साथ ही याद रखें कि कोई भी निवेश आपके अपने रिस्क और रिसर्च पर आधारित होना चाहिए। तो क्या आप इस IPO में दाम लगा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अप्लाई या स्किप लिखकर हमें जरूर बताएं।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और लाइव जीएमपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।